हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने आपका अब तक एक्सरसाइज 7.4 तक कंप्लीट कर लिया एंड जिसमें अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 7.2 करी थी उसमें हमने इंटीग्रेशन करना सीखा था बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन आफ्टर दैट हमने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे या फॉर्मुलेस थे उसके थ्रू हमने करा था आपका इंटीग्रेशन किया था। देन नेक्स्ट इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी आपका दैट इज 7.4, उसमें हम लोगों ने कुछ स्पेशल इंटीग्रल फंक्शंस है जिनको हमने इंटीग्रेट करा था, जैसे कि आपका किस फॉर्म में थे 1/x² माइनस a² या 1/x² प्लस a² या वही चीज आपका रूट के अंदर भी थी। ऐसे 6 आपके फॉर्म्स आपने देखे थे। अब जो आपका तरीका है इंटीग्रेशन करने का एक नया आने वाला, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद एक और आएगा लास्ट वन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर उसके बाद आपका ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। फिर एक और एक्सरसाइज आती है फाइनली छोटी सी, यहाँ पर आप एक फॉर्मुलेस के थ्रू करते हो, मतलब 3 एक्सरसाइज और आपकी बची हुई है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग देखेंगे कि आपका हम किस प्रकार से, किस तरीके से आपका इंटीग्रल्स आपको गिवन होंगे रैशनल फंक्शंस की फॉर्म में। किस फॉर्म में गिवन होंगे बच्चे? आपका रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आपको इंटीग्रल्स गिवन होंगे। अब ये रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चे? रैशनल फंक्शंस आपने पढ़ा था। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? जो किस फॉर्म में होते हैं? आपका px अपॉन gx की फॉर्म में होते हैं, जहां पर जो आपका px एंड gx है ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। px और gx क्या होते हैं बच्चे? आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। आपके px एंड gx आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, और रैशनल फंक्शन क्या होंगे? जब आपका px को आप gx से डिवाइड कर रहे हो, दो पॉलिनोमियल फंक्शन को आप डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे gx 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनको आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन जानने से पहले हम लोग दो और चीज जान लेते हैं कि रैशनल फंक्शंस आपके ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एक होता है आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है सर? एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आप लोगों को, पहले लिख भी देता हूं यहाँ पे, फिर एग्जाम्पल भी लिख दूंगा। इफ डिग्री ऑफ, अगर आपका px जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री आपकी हमेशा छोटी रहेगी डिग्री ऑफ gx, मतलब जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा छोटी रहेगी जो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उससे, तो आपका जो फंक्शन रहेगा, जो रैशनल फंक्शन रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं? आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, देन रैशनल फंक्शन इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है, डिग्री क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x³ प्लस x² प्लस 3x। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 3। डिग्री क्या होता है? जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी बच्चा? आपकी 3 हो जाएगी। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ x की पावर 5 प्लस 4x³ प्लस 3, इसकी डिग्री बेटा कितनी हो जाएगी? 5। हमने लिखा x² प्लस x प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। तो डिग्री आप समझते हो ना? ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है इसका एग्जाम्पल में अगर लूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चे x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3। तो आप देखोगे जो न्यूमरेटर में है इसकी डिग्री क्या है? 1 है, जो डिनोमिनेटर में इसकी डिग्री क्या है? 2 है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर वाले की डिग्री से क्या छोटी है, तो एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक बार एग्जांपल लेना चाहते हो आप तो क्या हो जाएगा जी? आपने लिखा 3 अपॉन x प्लस 1। यहां पर देखो ऊपर वाले की डिग्री क्या है? 0 है और नीचे वाले की डिग्री क्या है? 1 है। तो ये भी कैसा फंक्शन है बच्चे? आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है जी, तो इनको हम बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। फिर बच्चे अगर हम बात करें आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। if degree of px is greater and equals to, देखो बराबर हो या बड़ी होगी। यहाँ पे मैंने क्या बोला है? प्योरली बोला है। देखो ना यहाँ पे ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। यहाँ पर आप देखोगे डिग्री ऑफ जेक्स डिग्री ऑफ px है क्या? हमेशा बड़ी है, बराबर की बात हो ही नहीं रही। अगर बराबर होती है, डिग्री ऑफ px बराबर भी और बड़ी भी है किससे? डिग्री ऑफ gx, जो कि डिनोमिनेटर में आपका पॉलिनोमियल है, देन जो आपका रैशनल फंक्शन होगा, देन द रैशनल फंक्शन इज
इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तब हम उसे क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नीचे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो दोनों की डिग्री ऊपर क्या है? सेम है, ऊपर वाले की नीचे वाले की। मैंने लिखा जी एक्स क्यूब प्लस 1, नीचे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। नीचे वाले की डिग्री 2, ऊपर वाले की डिग्री 3। तो ये कैसा है? अगेन इट इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ठीक है जी। तो अब मैंने ये क्यों बताया आपको? बिकॉज जिस मेथड का हम प्रयोग करने वाले हैं, प्रॉपर मतलब आपका पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उस मेथड को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक ऐसा रैशनल फंक्शन चाहिए होगा। बिकॉज जिस भी रैशनल फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं, उसको किससे करने वाले हैं? इस वाली एक्सरसाइज में, बाय यूजिंग आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो पार्शियल फ्रैक्शन किस पे लगेगा? आपका रैशनल फंक्शंस पे लगेगा, और उन रैशनल फंक्शंस पे लगेगा जो क्या होंगे? आपके प्रॉपर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आपके प्रॉपर रैशनल फंक्शन होंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन देता है तो आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो? प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जैसे आप मान के चलिए कि आपको गिवन है, इफ आपको गिवन है px अपॉन gx इज अ इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, तो आप क्या कर लेते हो बेटा ना, इसको फटाफट से आप किस फॉर्म में लिख दोगे? आप ऐसे लिखोगे px अपॉन gx को, ये अगर इम्प्रॉपर है, यहां पर क्या था? इम्प्रॉपर क्यों? बिकॉज यहां पे डिग्री ऑफ px क्या थी? बड़ी या बराबर थी डिग्री ऑफ gx के। इस केस में ही हो रहा था। अब हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। हम इसको लिख देंगे rx प्लस qx अपॉन gx की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, इसी चीज को मैं कुछ इस फॉर्म में लिखूंगा। तो देखोगे आप यहां पर, ये क्या बन गया? एक रैशनल फंक्शन बनेगा। और ये कैसा होगा? दिस विल बी ये कैसा होगा बच्चे आपका? दिस विल बी ये होगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, जहां पर बच्चे आपका डिग्री ऑफ gx, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री हमेशा बड़ी होगी डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर में। अब आप इसको आराम से, जो हम मेथड आपको बताने वाले हैं उससे क्या कर लोगे? इंटीग्रेट कर लोगे। अभी बताया नहीं है, बस हाँ ये बता रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा, आपका आपकी निगाह होनी चाहिए क्वेश्चन पे। अगर आपको इम्प्रॉपर दिखे, दोनों की जगह डिग्री सेम मिल रही है या नीचे वाले की डिग्री छोटी है ऊपर वाले से, तो आपको फटाक से उसको क्या करना है? इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने तुरंत ही कमेंट में लिख देना हाँ सर दिख गया। ठीक है, तुम लोग तो साक्षात मुझे बता दोगे कि हाँ यही क्वेश्चन है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी आएंगे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है जी, तो मैं उसको तुरंत बताऊंगा कैसे करना है। एक छोटा सा मैं हिंट भी देके बताता हूँ कैसे करते हैं उसको। जैसे आप ऐसे समझो 35/8 है, मैं आपसे बोलूं आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? 35 को आप क्या करो? सबसे पहले 8 से डिवाइड करो, तो कितना आएगा भाई? 8 4 जा 32, रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा आपका? 3 आ रहा है। तो आप इस चीज को पता है कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इन दिस वे। आप लिखोगे इसको 4 प्लस 3 अपॉन 8। ठीक है, यहां पर ये 4 क्या बच्चे आपका? 4 इज योर कोशेंट। ये आपका क्या है? कोशेंट है। और ये क्या बच्चे आपका? रिमाइंडर है। तो वैसे ही हम भी क्या करते हैं, अगर मेरे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो मैं क्या करता हूं? उसको g से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं? जैसे मैं यहां पर इसको इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख रहा हूं ना, कैसे करा? बिकॉज मैंने 8 से 35 को क्या करा? डिवाइड करा। तो वही काम आप यहां पर भी करते हो। आप क्या करते हो? g से px को डिवाइड करते हो, तो जो आपका क्या आएगा? कोशेंट आएगा, उसको आप यहां लिख दोगे। जो रिमाइंडर आएगा उसको आप यहां लिख दोगे, इसको इससे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा क्या होती है? आपका जो भी आप फंक्शन आपका होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, उससे क्या होती है? हमेशा कम होती है। रिमाइंडर की डिग्री हमेशा जो आपका डिवाइजर होगा उससे हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये इन योर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। ठीक है जी, तो इसीलिए ये क्या बन जाता है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्लियर होगा आई गेस आप लोग को। इसको पॉज करके आप लोग कॉपी करो, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे हमें किस तरीके की फॉर्म मिली होगी रैशनल फंक्शन की, तो हम उसे किस तरीके से फर्दर ब्रेक करते हैं। मतलब आपको पार्शियल रैशनल फंक्शन होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले इसको कॉपी करो। चलिए, आपने कॉपी करा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें कुछ इस फॉर्म में रैशनल फंक्शन मिल रहा है px अपॉन gx की फॉर्म में, और आपसे बोलता है इसको क्या करो? इंटीग्रेट करो। क्या करो? इसको इंटीग्रेट करो।
तो हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को, इस रैशनल फंक्शन को जो हमें गिवन है, ये कुछ इस फॉर्म में होता है कि ना ही आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, अगर लगा सकते हो तो लगा लो, अगर नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। और इवन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आप इसको, जैसे पहली वाली एक्सरसाइज थी जहां पर हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस तरीके से भी नहीं कर पा रहे हो, तो देन इन दैट केस व्हाट वी विल डू, हम इस रैशनल फंक्शन को क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने, जैसे मान लीजिए qx अपॉन gx की फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में लिखा 1 अपॉन ऐसा मान लीजिए qx प्लस 1 अपॉन hx की फॉर्म में लिख दिया। तो मैंने क्या कर दिया, इसको दो और फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, दो और फ्रैक्शंस की फॉर्म में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर मैं इसे बोल सकता हूं, मैंने इसे क्या कर दिया, इसी चीज को हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन। अरे डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी है तुम लोगों ने, क्या होती थी डीकंपोजिशन रिएक्शन, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होगे। सिंपल, डीकंपोजिशन का रिएक्शन का मतलब होता है इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट से आपका, सॉरी सिंगल एक रिएक्टेंट होता था, उसको आप क्या करते थे, दैट इज FeSO4, आप क्या कर रहे थे, इसको हीट करते तो क्या बनता था, Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO2। जब आप FeSO4 के क्रिस्टल को क्या करते थे, हीट करते थे, तो कुछ ऐसे ही तो होता था। हाँ, मतलब क्रिस्टल था, पहले हीट कर लिया, FeSO4.7H2, ये क्रिस्टल था आपका किसका, FeSO4 का, तो आपका ये बन गया, ठीक है। पहले इसको हीट करा तो ये उड़ जाता था, तो डीकंपोज हो रही है आपकी, क्या हो रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम हटाते, तो ये डीकंपोजिशन है, मतलब आपने सिंगल चीज को ऐसे दो चीज में, तीन चीज में क्या करा, ब्रेक करा। तो वैसे यहाँ पर भी आप क्या करो, एक फ्रैक्शन था, मतलब ये राशि फंक्शन था, आपने इसको दो फ्रैक्शंस में क्या करा, डीकंपोज करा, दो पार्शियल फ्रैक्शन। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन मेथड। इन शॉर्ट वी कॉल इट पार्शियल फ्रैक्शन। दो पार्शियल फ्रैक्शंस में हम क्या करेंगे, आप इसको क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। अब कैसे करते हैं, तरीका क्या होता है, हर किसी भी फ्रैक्शन को आपको अलग अलग तरीके के राशनल फंक्शन देखने को मिलेंगे, उनको किस तरीके से आप क्या करोगे, किन फ्रैक्शंस की फॉर्म में ब्रेक करोगे, वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे अभी तक आप फॉर्मुलेस पढ़ते आ रहे थे, तो यहाँ पर भी इसको ब्रेक करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। क्या है मैं बताता हूं आपको, तो और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, इफ आपको अगर जो राशि फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, पहली फॉर्म में बताता हूं। पहली फॉर्म क्या बेटा, पहली फॉर्म कुछ ऐसी होगी, आपका गिवन है px प्लस q, px प्लस q, नीचे क्या देखने को मिलता है आपको, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब यहां पर आपको एक चीज एनालाइज करनी है, क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, हाँ जी है भाई है। नीचे देखो इसकी डिग्री क्या है, x इंटू एक्स करोगे एक्स स्क्वायर बनेगा, डिग्री 2, ऊपर डिग्री कितनी 1, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, पहली बात तो ये, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करेंगे दो अलग फ्रैक्शंस की फॉर्म में, ठीक है। अब कैसे करेंगे जी, मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, मैं इसको लिखूंगा, अभी ध्यान से पहले इसको भी एनालाइज करो, यहां पर एनालाइज करो कि आप, कि भाई ऊपर जो चीज है, ऊपर जो चीज आपको न्यूमरेटर मिल रहा है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या है, डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। फिर आपका फोकस होना चाहिए डिनोमिनेटर पे, किस पे होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पहले तो मैंने ये क्लियर कर लिया कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए डिनोमिनेटर पे। आप देखोगे इन डिनोमिनेटर ये कौन सी फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर वी हैव, हमें एक क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, एक फ्रैक्शन मिल रहा है। और ये जो पूरा का पूरा सीन जो चल रही है उनके लिए, उन चीजों के लिए चलेगा, उन रैशनल फंक्शंस के लिए चलेगा जहां पर बेटा ये जो px और gx है ना, आप इन्हें क्या कर सकते हो, यू कैन फैक्टराइज देम, आप इन्हें क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो इन क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फॉर्म। मतलब आप क्या कर सकते हो, इन जो आपको पॉलिनोमियल मिल रहा है px और gx, जो भी पॉलिनोमियल होगा आप उसे फर्दर फैक्टराइज कर दो। वो फैक्टराइज करने के बाद किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना चाहिए या लीनियर फॉर्म में। जैसे कि आप यहां देख रहे हो कि आपको x माइनस और x माइनस बी कैसे किस फॉर्म में मिल रहे हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फॉर्म में। इनकी डिग्री क्या है 1, अगर डिग्री 1 होती तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर का मतलब ही होता है डिग्री 1, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री 1। बात समझ में आ रही है, जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या, डिग्री 1 है। तो आप देखोगे इन दोनों की डिग्री क्या बच्चे 1 है, तो आप देखोगे दो लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं आपको।
In denominator we have how many factors? 2 factors. In denominator we have 2 लीनियर फैक्टर्स. कैसे फैक्टर्स हैं? 2 लीनियर फैक्टर्स हैं. बात समझ में आ रही है? x माइनस है और x माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? एक पॉलिनोमियल बन जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करोगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. आप इसे क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस ए भी लिख सकते हो ना. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये दो क्या है बच्चे? फैक्टर्स है. क्या है बच्चे इसके? फैक्टर्स है. और ये दोनों कैसे फैक्टर्स हैं? लीनियर है. दोनों की डिग्री क्या है? 1. ध्यान समझना, दोनों की डिग्री क्या है? 1 है. ठीक है. 2 लीनियर. और ये दोनों अलग है सेम है? अलग अलग है. तो अगर आपको डिनोमिनेटर इफ यू हैव 2 डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स, तो ये कौन सी फॉर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर मुझे डिनोमिनेटर में 2 अलग लीनियर फैक्टर्स देखने को मिलते हैं तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा जी, मैं इसी चीज को, मेरा जो फ्रैक्शन है इसको मैं ना इंटीग्रेशन का साइन हटा देता हूं यहां से. मैं अपने इस रैशनल फंक्शन को किस फॉर्म में लिख दूंगा जी? इसको मैं लिखूंगा a अपॉन, देखो a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, a कोई भी नंबर हो सकता है. a अपॉन पहला वाला लीनियर फैक्टर लिख दो x माइनस ए प्लस फिर नीचे b, एक नया कांस्टेंट लिया उसके नीचे आप दूसरा जो अलग लीनियर फैक्टर था वो लिख दोगे. आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक करोगे. ठीक है. आप इसको इस फॉर्म में ब्रेक करने के बाद कंपेयर करोगे और a और b की वैल्यू निकाल दो. किसकी वैल्यू निकालते हो? a और b की. पहले अभी समझो अभी आराम से, मतलब ये किसको किस फॉर्म में ब्रेक करा आता है. अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो और स्मूथली चीजें समझ में आएंगी. आपको इतनी चीज समझ में आई कि अगर नीचे 2 अलग अलग डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, और प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो मैं उसको किस फॉर्म में लिखूंगा? a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर. इस फॉर्म में इसको लिख दिया जाएगा. ठीक है. इसको और आराम समझो. देखो ऐसा कुछ लिखा हूं, px प्लस q ऐसा गिवन हो, और नीचे कितने लीनियर फैक्टर दे दिया अब इसने? 3 दे दिए. x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी. तो मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा? 3 लीनियर फैक्टर है, 3 अलग अलग है. तीनों क्या है? अलग अलग, और तीनों लीनियर है. क्या बच्चे ध्यान देखना, 3 डिफरेंट लीनियर फैक्टर दे रहा है आपको. तो आप इसको लिखते हो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, तीसरा आ गया ना प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी. चौथा होता अगर x माइनस डी तो प्लस d अपॉन एक्स माइनस डी लिख देते हैं. बट क्या होना चाहिए पहले? प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो ये तो आपका पहली फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है बच्चे आपकी? है फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है. अब दूसरी फॉर्म की तरफ चलते हैं. दूसरी फॉर्म कुछ ऐसी है, ऐसा मिले आपको px प्लस क्यू अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर में मिले मुझे x माइनस ए का. अच्छा ये माइनस लिखा हुआ है तो प्लस भी हो सकता है. वो बच्चा ये मत बोलना अरे सर नीचे मुझे x प्लस 2 दिखा, x प्लस 3 दिखा. ये x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. 2 लीनियर फैक्टर आपको दिख रहे हैं बस. ठीक है जी. अब यहां लिखा हुआ है x माइनस ए का होल स्क्वायर. ठीक है जी. मुझे यहां पे क्या दिख रहा है? मुझे देख, और यहां पर लीनियर फैक्टर दिख रहे हैं ऑफ डिग्री. सबकी डिग्री क्या है बच्चे? सारे लीनियर फैक्टर हैं, इनकी डिग्री क्या आ रही है? या 1 आ रही है. फिर आप बोल दो लीनियर फैक्टर तो वैसे डिग्री 1 ही होगी. हैविंग पावर, इन सबकी पावर क्या है? हैविंग पावर 1. मतलब ये रिपीट नहीं हो रहे, ये लीनियर फैक्टर आपके रिपीट नहीं हो रहे. अब यहां नीचे देखो, यहां आप देखोगे यहां डिनोमिनेटर में क्या देखने को मिल रहा है? डिनोमिनेटर में क्या देखने को मिल रहा है आपको? लीनियर फैक्टर तो मिल रहा है. लीनियर फैक्टर तो है, 1 लीनियर फैक्टर है. कितने लीनियर फैक्टर देखने को मिल रहे हैं? या फिर आप बोल सकते हो 2 सेम लीनियर फैक्टर है. कितने लीनियर फैक्टर बच्चे इसके? 2 हैं. भाई x माइनस ए के होल स्क्वायर को कौन डिवाइड कर सकता है? एक तो x माइनस ए करेगा और दूसरा कौन है? वो भी x माइनस ए. आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए करोगे तभी तो क्या बनेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा. तो 2 लीनियर फैक्टर, मतलब लीनियर फैक्टर तो है बट दोनों के दोनों क्या है? सेम है. आप इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए लिख सकते हो ना. तो अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? अगर दोनों सेम आ जाए तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? इसको हम लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक बार आपने लिख दिया, प्लस फिर हम क्या करते हैं? b अपॉन एक्स माइनस ए. इस फॉर्म में इसको हम ब्रेक करते हैं. ठीक है. बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं इन दोनों चीजों को अगर क्लब कर दूं तो ऐसा आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी. अब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? इसको हम लिख सकते हैं बेटा आपका, इसको हम लिखते हैं a अपॉन, सबसे पहले आप इसको देखो, अगर मेरा x माइनस ए का होल स्क्वायर होता तो मैं उसको कैसे लिखता था? a अपॉन क्या लिखूंगा? x माइनस ए का
होल स्क्वायर प्लस फिर b अपॉन क्या लिखते थे इसको x माइनस ए, तो मैंने इसको निपटा दिया, ठीक है। अब बचा ये, इसके लिए हम लिखेंगे प्लस c अपॉन x माइनस बी, आप इसको इस फॉर्म में लिख देंगे सर। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ना आपके पास एक एनसीईआरटी बड़ा सुंदर सा एक बॉक्स बना रखा है, ठीक है। कुछ उसमें बता रखा है कि अगर आपको क्या मिल रहा है भाई, ये जो मैंने अभी आपको फर्स्ट बताया, ऊपर इसकी प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, नीचे दो क्या है, डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहे हैं, टू डिफरेंट लीनियर फैक्टर, दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर है। तो इन दैट केस आप उसको किसमें ब्रेक करोगे, इस फॉर्म में, a अपॉन एक्स माइनस है, a अपॉन पहला लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर। और अगर यहां क्या मिल रहा है बच्चे आपका, टू सेम लीनियर फैक्टर है। अच्छा क्यूबिक तक नहीं देगा, स्क्वायर तक देगा, इसके ऊपर नहीं देगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। स्क्वायर ही आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप लोग, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो px प्लस क्यू है, इसके बारे में बात नहीं करें, इसकी डिग्री जीरो हो सकती है, इसकी डिग्री क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और इट कैन बी जीरो, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म में दे दे, यहां पर ऐसा दे, वन अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, अगर इस फॉर्म में दे दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, आप तो फिर डायरेक्ट क्या कर दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे उसमें एक्स की पावर एन वाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहां पर ऐसा कर दे, वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी कर दे, ऐसा कर दे, तब क्या करोगे, तब भी यही करोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी कर दोगे। बात समझ में आ रही, तब भी आप ये काम करोगे। हाँ दूसरा मेथड इससे पहली वाली एक्सरसाइज में जो बताया था, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला भी चल सकता है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला भी चल सकता है, बट ये वाला उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। ये पता है कहां लगता है, ये पता है कहां लगता है, जब आपका जो ये डिनोमिनेटर है ना, आप इसको फैक्टराइज कर पाते हो, जब आप इसको फैक्टराइज कर पाते हो, जब इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे होते हो, तो आप क्या करोगे, आप कहां पहुंच जाओगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, वे ये जो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये चीज अलग होगी बेटा, इसको छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर देखो, अगर आपको डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, इस तरीके से मिल रहा है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ठीक है, या फिर केवल ऐसा मिल जाए, केवल केवल क्या मिल जाए आपको, ऐसा मिले, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस 5 मिल जाए, ठीक है, ऐसा मिला, क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है। आपका अगर फैक्टराइज भी करने आओगे, क्या मिलेंगे आपको, अनरियल रूट्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे आपके, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा लेते हो, ठीक है। और कभी कभी फैक्टराइज करते हो तो रूट में आ रहा हो, बहुत गंदा गंदा सा आ रहा होता है, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। आप सिंपल से अगर प्यार से उसे फैक्टराइज कर लो, इस फॉर्म में आ रहा है बेटा, इस तरीके से आ रहा है, तो आप सिंपल आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, नहीं आ रहा है तो यू विल यूज योर जो मेथड हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाला, और फिर फर्दर जो हमारे स्पेशल फॉर्मुले थे जो हमने पढ़े थे, पर्टिकुलर जो आपकी आईटीज थी उनका हम प्रयोग कर रहे थे पिछली वाली एक्सरसाइज में, आप केवल उसका प्रयोग करोगे, ठीक है जी। अभी जब मिसलेनियस में आएंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, तो हम बताते चलेंगे आपको, देखो क्यों उस फॉर्मूले को ही लगाया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब देखो ये दो फॉर्म, अब तीसरे वाले में देखो क्या हो रहा है, तीन अलग अलग आ गए, ये तो बता दिया मैंने, तीन अलग अलग आ रहे हैं, तो a अपॉन उसके नीचे जो डिफरेंट फैक्टर था, b अपॉन अलग, c अपॉन डिफरेंट फैक्टर। फिर चौथा वाला भी बताया था मैंने, x माइनस ए का स्क्वायर आ गया, एक मतलब दो फैक्टर रिपीट कर रहे हैं, एक अलग है, ठीक है, दो रिपीट कर रहे हैं, एक अलग है, तो इसके चक्कर में हम क्या करते हैं, a अपॉन एक्स माइनस है, b अपॉन, देखो सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया, आप a अपॉन एक्स माइनस का होल स्क्वायर लिख सकते हो, b अपॉन एक्स माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा abc का डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा, आंसर सेम आना है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या देखो, इसमें x माइनस से दे रहा है और दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वो केस है, आपका पहले एक लीनियर फैक्टर दे रहा है, फिर कैसा फैक्टर दे रहा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर दे रहा है, कुछ इस प्रकार कि आप इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके फर्दर फैक्टर आप नहीं निकाल पा रहे हो, इसके फैक्टर आप नहीं निकाल पा रहे हो, फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, देखो इसके लिए x माइनस ए के लिए तो जो फंडा चल रहा था, अगर सिंगल मिल रहा है तो a अपॉन एक्स माइनस ए, तो वो लिख दिया मैंने, a अपॉन एक्स माइनस ए लिख दिया। जब क्वाड्रेटिक आ जाता है, नीचे क्या आता है, क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, bx प्लस सी, लीनियर फॉर्म में बनाते हैं उसको, bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में लिख देते हैं। बात समझ में आ रही, तो ये जो चार्ट है आपको पता होना चाहिए, और अभी अभी हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपके दिमाग में सब कुछ आराम से समा जाएगा। जब जब आप हर क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे वहां पे कंडीशन थी, जब जब आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, फॉर्मुलेस लिख रहे थे, तो यहाँ पर भी जब जब आप क्वेश्चन करो, एक बार को चार्ट देख लो, 4-5 क्वेश्चन देखने पे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन करते करते आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो जरा स्टार्ट करते हैं फिर पहला एग्जाम्पल से, ठीक है।
और आप लोग खुद बता दोगे। ये एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल 11 आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है dx अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। पहले मुझे बताओ क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है? हाँ जी है। ऊपर वाले की डिग्री 0 और नीचे वाले की डिग्री क्या है? 2 है। नीचे वाले की डिग्री क्या है? 2 है। अब आप मुझे बताओ किस फॉर्म में? यहां इतनी सारी फॉर्म आपको दिख रही है, 5 फॉर्म दिख रही है, इनमें से किस फॉर्म में? पहली फॉर्म में। नीचे दो डिफरेंट क्या देखने को मिल रहे हैं बेटा आपको? दो डिफरेंट लीनियर फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसको करेंगे कैसे? क्वेश्चन को देखो। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिवन, इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रैंड। जिसको हम क्या कर रहे होते हैं? इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं जिस फंक्शन का, उसे हम इंटीग्रैंड बोलते हैं। राइट, गिवन इंटीग्रैंड is a proper rational function। कैसा रैशनल फंक्शन है? एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, वी विल ब्रेक इट इन पार्शियल फ्रैक्शन। हम इसे क्या करेंगे? पार्शियल मतलब आधा आधा सा, आधे आधे फ्रैक्शंस में क्या कर देंगे? हम इसे ब्रेक कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस। कैसे करेंगे जी? किस फॉर्म में है ये? इस फॉर्म में 1 अपॉन, हम ये मान के चलते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x प्लस 1 x प्लस 2 किसके बराबर लिखेंगे? मैंने क्या कहा था बच्चे? 1 अपॉन x1 प्लस x प्लस 2। इसको कैसे ब्रेक करा जाता है? कितने दो डिफरेंट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? किसके बराबर लिख दूंगा? इसको लिखूंगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। कुछ इस फॉर्म में आप लोग लिखेंगे। आया, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों ने देखना है कैसे करते हैं। ठीक है, फिर यही चीज हर जगह फॉलो होती रहेगी। आराम से देखो, चीज को समझो प्यार से। ठीक है, यहां पर देखो, तो हमें ए और बी निकालना है। क्या निकालना है बेटा आपको? ए और बी फाइंड आउट करना है। ए और बी कैसे फाइंड आउट करोगे? आप लोग सबसे पहले लोगे इधर वाले का, राइट साइड का एलसीएम ले लोगे। इधर का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू, आपका एलसीएम क्या आएगा? नीचे आएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। x प्लस 1 x प्लस 2 आपको जो पता ही नहीं है तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। अगर यहाँ पे 2 और 4 होता तो तुम एलसीएम निकालते, भाई 4 आ रहा है, 2 और 4 का ऐसे करके। ठीक है, जब तुम्हें पता ही नहीं, इसको इस तरीके से कर नहीं सकते जो तुमने आज तक फॉर्म देखी एलसीएम निकालने की, तो तुम सीधा क्या करो? इससे इधर मल्टीप्लाई, और दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया। तो ये हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 1। नीचे यहाँ पर क्या होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम आ रहा है ना? ये और ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच रहा है? यहाँ 1 बच रहा है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आपके यहां पर a और b निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके यहां पे a और b निकालने के। एक तरीका क्या है? जो ये कहता है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले a से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, मैं इसको ऐसे 1 लिखा, और ये हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, ये लिखा। फिर x वाले जो भी आपके क्या हैं टर्म्स है जिनमें x है, उनको आप एक तरफ ले आओगे। इन दोनों को एक तरफ लाओगे तो ये एक्चुअल में क्या होगा? a प्लस बी इंटू एक्स ही तो होगा, दोनों से x कॉमन ले लिया, प्लस 2a इंटू बी, 2a प्लस बी आपने अलग कर लिया। इस साइड ये जो 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं सर। कोई डाउट इसमें किसी को? भाई यहां पर x था नहीं तो तुमने क्या लिख दिया? 0 इंटू एक्स लिख दिया। अब आप क्या करने वाले? कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? यहां वाले x का कोफिशिएंट इसके साथ कर देंगे, a प्लस बी किसके साथ कर देंगे? 0 के साथ। या फिर आप बोल सकते हो ये जो कांस्टेंट है किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में ऐसा कर रहे थे हम लोग, ऐसे ही तो कर रहे थे, a और b को फाइंड आउट करने के लिए। तो उस तरीके से आप a और b निकाल लोगे। दूसरा तरीका बताता हूं आपको a और b निकालने का, सुनो उसको। मैं उसी को प्रेफर करता हूं कि उससे ही करना चाहिए आप लोग को, बिकॉज आगे आने वाले क्वेश्चंस में वो भी इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बढ़ चढ़कर। ठीक है, जहां पर अभी तो दो है, बस दो को तो आप आराम से कर सकते हो, वहां 3 बनते हैं, 4 इक्वेशन बनती है। ठीक है जी, तो उसको कैसे करते हैं बताता हूं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? काम यही होगा आपका। सबसे पहले क्या करोगे? आप लोग कुछ इस तरीके से लिख दोगे 1
आपका क्या है, आपने इससे और इसको कैंसिल आउट कर दिया, बचेगा क्या आपका 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। आपके पास ना दो इक्वेशन बन रहे हैं, इनको सॉल्व करके आप ए भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, ए बी। कैसे निकालोगे, आप इससे इसको माइनस करना, 2a प्लस बी से इसको माइनस कर दोगे तो यू विल गेट a इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। a कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, अगर सॉल्व करोगे 2a प्लस बी से a प्लस बी माइनस करोगे ना 2a प्लस बी से a प्लस बी माइनस करोगे, हाँ जी, a आपका 1 आ रहा है, सॉरी a आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, a 1 आ जाएगा, b कितना आ जाएगा -1 आ रहा है। इनको सॉल्व करके इन दो इक्वेशन को a 1 आ रहा है और b -1 आ रहा है, ठीक है। दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ी। अब ऐसा नहीं आप पूरा करके दिखा रहे हो, सॉल्विंग में सीधा सीधा ऐसा लिख दो, ऐसा नहीं कि एक एक स्टेप करके दिखाओगे यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने का, आपको ए और बी की वैल्यू से मतलब है। अब इस मेथड में देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने देखे दो टर्म्स देखे x प्लस 2 x प्लस 1। मैं क्या देखूंगा, x प्लस 2 का जीरो क्या होता है, x की क्या वैल्यू रखूं, जीरो हो जाए -2, x की क्या वैल्यू रखूं, जीरो हो जाए -1। तो हम क्या करते हैं, एक बार लेट करते हैं, लेट, मैं पहले इसको एक बार जीरो बना देता हूँ। कैसे जीरो बनेगा, जब लेट x इक्वल्स टू -2, x को आपने -2 माना, -2 माना तो क्या हो जाएगा 1 बराबर a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। -2 से 2 गया, 0 इंटू a, 0 हो जाएगा। -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का b कितना आ गया -1। दूसरा केस आप क्या कर लो, आप लेट कर लो, x को लोगे -1 क्यों ले रहा हूं, मुझे b को 0 बनाना है। किसको 0 बना रहा हूं, जब b को 0 बना रहा हूं तो -1 लूंगा, a को 0 बनाना है तो क्या लूंगा -2 ले लूंगा, तो ले लिया -1, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू। अब ये ना, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, इतना लिखते नहीं भाई साहब, फटाफट चीजें चलती है। अभी मैं स्टेप बताऊंगा मैं कैसे लिखता, या फिर आपने भी कैसे लिखना है। तो 1 बराबर a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, 1 इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा बेटा 2 -1, a बचेगा, ये हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। अब जैसे मैं यहां पर स्टेप लिखता तो क्या लिखता, सीधा मैं यहां पर इसको रैप कर देता, मैं -2 लिख रहा हूं तो -2 प्लस 2 0 हो जाता, और -2 प्लस 1 कितना आता, माइनस b लिखता बराबर 1, b इक्वल्स टू -1, सीधा कर देता है, b इक्वल्स टू -1 लिखता। सर माइंड में आप कैलकुलेशन करते हैं, आपको ये पूरा का पूरा इन डिटेल इक्वेशन सॉल्व नहीं, आपको a और b की वैल्यू से मतलब है। तो मुझे बताओ आपको ये ज्यादा मतलब इजी लगा, दिस वन लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, हाँ तो आप लेफ्ट वाले को फिर कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, या कोई ऐसा बच्चा है जो राइट वाला है जिसको ये वाला पसंद है, इधर मतलब मेरा राइट है, तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। किसी को ये कॉपी करना है, जिसको कॉपी करना है भाई पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना, अदरवाइज आप इसी मेथड से चलने वाले हैं, इस पोर्शन को हमसे हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ए और बी आ गया, तो लिख देंगे आप देयरफॉर ए 1 है एंड बी आपका -1 है, ठीक है। इसको आप ले लो फर्स्ट। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आप लिखेंगे यहां पे देयरफॉर, आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, ध्यान से देखना 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को आप क्या लिख रहे थे, आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 को क्या लिख रहे थे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या थी, a अपॉन एक्स प्लस 1 था। a की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह क्या लिख सकते हो बेटा आप लोग -1 अपॉन एक्स प्लस 2 लिख सकते हो ना। आप इस फ्रैक्शन को ये जो रैशनल फंक्शन था इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, डिकम्पोज कर लिया आपने, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म ये आ रही है बेटा, जहां पे a और b 1 और -1 है ना। आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करो जी, आप इंटीग्रेशन करो इसी का dx अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो इसको क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन, इस पूरे को क्या लिख रहे थे आप, ये लिख रहे थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ -1 dx एक्स प्लस 2, ठीक है। अब याद करो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, तो इसका भाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता है जी। तो यहां पर आपका इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा बेटा, लॉग मॉड एक्स प्लस 1 आ जाएगा।
फिर हम क्या करते हैं, x की जगह अगर x प्लस वन था तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, x प्लस वन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस ये हो जाएगा log mod x प्लस टू, फिर इसका और इसका कांस्टेंट हम आगे लगा देंगे c। इतनी बात समझ में आती है। log a माइनस log b, आईएनटी याद है, log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log a अपॉन b होता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log mod x प्लस वन अपॉन x प्लस टू प्लस c, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है? पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे फिर इसको। एग्जाम्पल नंबर 12 करते हैं बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 12 आप लोग सबसे पहले देखेंगे और मुझे बताएंगे क्या ये प्रॉपर या इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन में से क्या है। इट इज इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्यों? बिकॉज दोनों जगह डिग्री क्या है, सेम है सर, दोनों जगह डिग्री क्या आपका सेम है, तो आप लिखेंगे हेंस गिवन rational function is improper, rational function या hence given इंटीग्रेंड लिख लो आप लोग, hence given इंटीग्रेंड, जो आपका इंटीग्रेंड है वो कैसा है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको क्या बनाओगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाओगे। क्या बनाओगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन बनाओगे, ठीक है। सो आपका पहला स्टेप क्या हो जाएगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप क्या करेंगे, जो लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को किससे डिवाइड करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये काम आपने करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आप इसको डिवाइड करेंगे। इतनी बात क्लियर है जी आप लोग को, ठीक। जब आप ऐसा काम कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, आपको एक्स स्क्वायर उड़ाना है, क्या करना है, इसकी डिग्री क्या करनी है, इससे कम करनी। तो कैसे करोगे, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तो आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि भाई एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 ही तो है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 1 से। तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे क्या आ जाएगा जी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर हमने पढ़ा था यार, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो उस चीज को। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे माइनस, इस माइनस का क्या कर दोगे प्लस, और इस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अगर आपको लॉन्ग टर्म डिवीजन मेथड नहीं आता है तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना, पॉलिनोमियल की, वहां पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 होगी, उससे पहले का जो इंट्रोडक्शन होगा वहां देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज 2.3 के भी क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है, मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे, देख लीजिएगा। चलो माइनस करते हैं फिलहाल, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर का कितना बचेगा, 0। यहाँ आएगा नीचे 5x, 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 5। ये आपका क्या है, रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया बच्चे, रिमाइंडर आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, नाउ आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस इन दिस वे। अभी मैंने आपको बताया था किस तरीके से लिखेंगे। मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इधर लिखता हूं क्या, मैं कोशेंट लिखूंगा प्लस इधर लिखूंगा रिमाइंडर, और नीचे जो है डिवाइजर था वो यही यहाँ रहेगा। तो देखो क्या होगा, कोशेंट आएगा। इसी चीज को आपने लिख लेना है कि अगर आपको कुछ इस तरीके से मिले px अपॉन gx, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, gx से आप px को डिवाइड करोगे, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, कोशेंट आएगा। क्या आएगा, कोशेंट, प्लस यहाँ आएगा आपका रिमाइंडर, और नीचे क्या आ जाएगा आपका gx, ठीक है। q से कोशेंट है, r से आपका रिमाइंडर है। तो यू कैन राइट इन दिस वे। आप इसको क्या लिखेंगे बच्चे, इससे डिवाइड करने पर ऊपर यहाँ पे क्या लिख देंगे, आपका कोशेंट, दैट इज कोशेंट कितना है, 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चे आपका 5x माइनस 5, और नीचे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को। तो ये अब आपने क्या करा, अपने इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को प्रॉपर बना दिया। डिग्री 1 और नीचे डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बट यहां पर ये जो चीज आई है, ये जो चीज निकल के आई है, अभी भी आप इसके साथ क्या कर सकते हो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करोगे, ठीक है। तो अब मैं इसको अलग से ले लेता हूं। तो अब हमने क्या करा, हम लेट कर लेंगे, इसको यहीं छोड़ दिया आपने, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। आपने लेट कर लिया 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आपने ये लिया,
ठीक है, लेट बी क्या करना, पहले इसको पकड़ लो, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसी चीज को और क्या लिख सकते हो आप लोग, फाइनली इसको लिखते हैं, चलो 1 अभी मत मानो, बिकॉज अगर मुझे इसको किसकी फॉर्म में लाना है, इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लाना है, तो मैंने आपको क्या बोला था, नीचे क्या होना चाहिए, ऐसे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, क्या हो सकते हैं, लीनियर फैक्टर होने चाहिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप इसको फर्दर क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे, आप इसे लिखोगे 1 प्लस, ऊपर तो आपने 5x माइनस 5 ही छोड़ दिया, नीचे क्या हो जाएगा बेटा आपका, नीचे इसको आप लिख सकते हो, फैक्टराइज करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, इसका फैक्टराइजेशन होगा आपका x माइनस का 1 अच्छा प्लस का, सॉरी -2 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3, ये होंगे सर, ठीक है। फैक्टर्स का निकल के आएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे, मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, 5 को आप 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट से आप लोग कर लेंगे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा आपको करके नहीं दिखाना मिडिल टर्म स्प्लिट, वो आपसे फैक्टराइजेशन ही पूछ रहा, वो पूछ रहा भैया इसका इंटीग्रेशन बता दो, इन बिटवीन स्टेप को आप इन शॉर्ट कर सकते, शॉर्ट में कर सकते हो। तो देखो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, नाउ इसको आपने मान लिया पहली इक्वेशन, अब आपका अगला स्टेप चलेगा सर, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने करना है 5x माइनस 5, आपने क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करना है, x माइनस 2 और x माइनस 3, अब आप लेट करने वाले, ये आपका क्या आ गया, एक रैशनल फंक्शन आ गया, कैसा, प्रॉपर, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था वैसे ही तो बन गया, एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया, उसको आप क्या करोगे, नीचे आपने देखा कैसे फैक्टर्स हैं, दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, कैसे फैक्टर्स है, दो अलग फैक्टर्स है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 की फॉर्म में आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद ये इधर चला जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, और इधर तो यही रहेगा। अच्छा एलसीएम लेने के बाद आप क्या करोगे, जब ये नीचे क्या आ जाएगा, सेम चीज आएगी ना, चलो इस वाले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अदरवाइज अगले बार से आप क्या कर सकते हो, चीजों को स्किप कर सकते हो, स्टेप इज, ये जो फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ इसको ना ही लिखो तो बढ़िया है, बिकॉज ये चीज तो क्या हो जानी है, कैंसिल हो जानी है, हट जानी, तो आप इतने भी छोड़ सकते हो, नीचे छोड़ देना फिर। अब यहाँ पर मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की, तो आप देखो मैं एक बार क्या करूंगा, पहले मैं ए का कोफिशिएंट 0 बनाऊंगा, फिर एक बार मैं मतलब ये वाला पोर्शन 0 बना दूंगा, और एक बार मैं ये वाला पोर्शन 0 बनाऊंगा, एक बार ए उड़ा दूंगा, एक बार बी, जब बी उड़ जाएगा तो ए आ जाएगा, ए उड़ जाएगा तो बी आ जाएगा। बट इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको 0 बनाने के लिए आपको एक्स को क्या मानना पड़ेगा, 3, आपने एक्स को क्या मान लिया, 3 मान लिया, एक्स को जब आप 3 मानोगे तो क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पर देखो, यहां पर भी 3 लिखोगे, बच्चे गलती करते हैं यहां नहीं लिखते, यहां पर भी लिखोगे आप लोग, इसके बाद में आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ये चीज कैंसिल हो गई, आपके पास आएगा 5x माइनस 5 बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अब आप क्या करेंगे जी, लेट कर लेंगे, आप लोग लिखेंगे लेट x की वैल्यू ले ली आपने 3 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 5, इसको 3 लेने पे पूरा क्या हो जाएगा, तो मैं इसको 0 लिख देता हूं सीधा, प्लस b इंटू, मैंने यहां ले लिया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो b कितना हो जाएगा भाई, 5 3 जा 15 माइनस 5 10, b कितना आ गया मेरा 10 आ गया, बात समझ में आ रही। अब आपने क्या करना है, x को क्या ले लेना बेटा, लेट x इक्वल्स टू क्या 2, एक बार मैंने इसको 0 बनाया, अब मैं इसको 0 बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, जब मैं x को क्या लूंगा 2, तो ये 0 बन जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 5 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल्स टू a 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना होता है बच्चे आपका, और 10 माइनस 5 5 आ गया, ये आ गया माइनस का a कितना आ रहा है आपका माइनस 5, b की वैल्यू 10, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस 5, एंड b की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 10 आ रही है, तो a और b आपके पास आ गया। अब आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे, देखो जी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इसको हमने फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको हमने लिख लिया आपका दिस वन इज योर सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
इस चीज को आप क्या लिख सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को आप लिख सकते हो 1, यहां से 1 लिख लिया, प्लस फिर इस चीज को मैंने देखो यहां पर क्या करा, ब्रेक करा, 5x माइनस 5, इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं, a अपॉन x माइनस 2, तो a कितना था देखो, वो थर्ड इक्वेशन से a कितना था माइनस 5 अपॉन x प्लस 2, प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा आपका 10, b की वैल्यू 10 आपने यहां डाली, 10 अपॉन x माइनस 3। नाउ आप क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज dx प्लस माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 प्लस 10 अपॉन x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन। भाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जी x, यहां पर क्या होगा, माइनस का 5, 1 अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस 2, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x होता है, तो x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी निकालोगे तो 1 आएगा, तो डिवाइड करने पे कोई दिक्कत नहीं। क्या ये x माइनस 2 है, ओह सॉरी, यहां पर क्या बच्चे x माइनस 2 है, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक या प्रिंटिंग मिस्टेक बोल लो, x माइनस 2 है, सॉरी, तो लॉग मॉड x माइनस 2। अच्छा एक चीज का ध्यान देना, यहां पर अभी आप देख रहे हो हर जगह जो x है वो पॉजिटिव है, कभी एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल में आ सकता है, जैसे 2 माइनस एक्स होगा अगर मान लो ऐसा, तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे पता है क्या होगा, लॉग मॉड 2 माइनस एक्स, फिर 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1। बच्चे यहाँ पे कच्चा खा जाते हैं भाई, फटाफट से लॉग 2 माइनस मॉड 2 माइनस एक्स करके भाई माइनस को भूल जाते हैं, इसलिए बार बार इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं आपके सामने, तो आपने भी बार बार डिफरेंशिएट करना है भाई, कितना आ रहा है माइनस 1, तो माइनस 1 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये कितना होगा, माइनस लॉग मॉड 2 माइनस एक्स क्या होता है, लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स हो जाएगा जी। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना बेटा, यहां हो जाएगा प्लस 10 लॉग मॉड x माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी फॉर्म में, चलो फिर पॉज करके इसको क्या करेंगे, आप लोग कॉपी करेंगे। 13th एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखो अभी तक जो दो एग्जाम्पल्स आपने देखे, दोनों में थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग स्वाद मिला। पहले में आपको सिंपल दो ऐसे डिनोमिनेटर मिले जो अलग अलग लीनियर फैक्टर्स थे, ठीक है, मतलब पहली वाली फॉर्मूली। दूसरे में आपको क्या मिला, एक इम्प्रॉपर राशि फंक्शन के दर्शन हुए। तीसरे क्वेश्चन में अब आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, वो दोनों के दोनों दो पहले सेम लीनियर फैक्टर है, फिर एक डिफरेंट लीनियर फैक्टर, मतलब है दो लीनियर फैक्टर, तीन है आपके पास, तीन लीनियर फैक्टर्स जिनमें से दो सेम है और एक डिफरेंट है। इसका हमने टाइप पढ़ा था, इसको हम किस तरीके से चेंज करते हैं भाई, ये तो था आपका कि 3x माइनस 2 अगर आपका कोई एक लीनियर फैक्टर दो बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये रिपीट हो रहा है सर, ठीक है, और यहां पर ये लीनियर फैक्टर एक ही बार आ रहा है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिया, a के नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर b उसके नीचे क्या आएगा, ये वापस से x प्लस 1 करके आ जाएगा जी, फिर आएगा प्लस c अपॉन x प्लस 3। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ नया चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। अभी जो हम आपको बताते हैं ना ए और बी निकालने का तरीका, तो एक चीज है आपको यहाँ पे नई सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपने इसको क्या करा, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद हमें करना क्या होता है, ए बी जो ये कांस्टेंट होते हैं, सी इनको निकालना होता है। कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहला काम आप करेंगे, एलसीएम लेने वाले हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x माइनस 2, नीचे आ जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। देखो बेटा जब आप एलसीएम लोगे इन सबका, वो यही आने वाला है, यही आने वाला है। क्या देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा। कोई बच्चा ये मत करना कि तीनों को मल्टीप्लाई करके बेटा, ये दोनों में से जो बड़ी पावर है वो आ जाती है और यहाँ पर x प्लस 3 आ जाएगा। तो अब देखो जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आने वाला है, देखो a है, इसके नीचे x प्लस 1 स्क्वायर था, ये तो ये रहेगा, बन जा, इस पर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा a x प्लस 3 प्लस b इंटू बी किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर x प्लस 1 था, यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो b को आप x प्लस 1 से और साथ में x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस c के नीचे x प्लस 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आ जाए केवल x प्लस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी आपको, ठीक है। तो फाइनली हम बात करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चीज कैंसल आउट हो गई, बचेगा आपके पास 3x माइनस 2 बराबर a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। तो अब आपके पास कितनी कांस्टेंट है, इनको आपको निकालना है, 3 है, a b और c, ठीक है जी। पर आप देखोगे यहां पर कि यार
मैं या तो x प्लस 3 को 0 बना सकता हूँ या तो x प्लस 1 को। तो मैंने काम करना स्टार्ट करा, मैंने क्या करा, मैंने ले लिया, लेट कर लिया। पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए मुझे 3 को क्या लेना पड़ेगा, x को क्या लेना पड़ेगा, -3। तो मैंने लेट कर लिया, x को मैंने क्या माना बच्चे, -3 माना। अच्छा, x को -3 लेते क्या होगा बताओ, x को -3 लिया तो यहां पर भी आप लिखोगे 3 इंटू -3 -2 इक्वल्स टू, बेटा -3 + 3 0, -3 + 3 ये भी 0 होगा, और 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गई ना तुम्हारी बेटा, 0 + 0 हो जाएगा। बचा c इंटू -3 + 1 का होल स्क्वायर, तो ये -9 -2 -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, -9 -2 कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का 11, ये हो जाएगा 4c। c की वैल्यू कितनी आ रही है, -11/4। इतनी बात समझ में आती है, c की वैल्यू कितनी आ रही है, -11/4 आ रही है। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, हमने एक बार क्या कर लिया, x को -3 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, x को क्या लूंगा बेटा, यहां पर यार -3 दो है ना, आपको एक x + 1 मिल रहा है, दो फैक्टर मिल रहा है, एक तो x + 1 एक x + 3। एक बार आपने इसको 0 बनवा दिया, x + 3 को। अब आप क्या करो, एक बार x + 1 को 0 बनाने के लिए x को क्या लेना पड़ेगा आपको, -1। मतलब क्या लेट करना आपने नंबर्स को, कौन डिसाइड कर रहा है, ये फैक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। कितने फैक्टर्स हैं आपके पास, है 3, जिनमें से 2 सेम है। तो आप क्या करोगे, अब लेट कर लोगे, लेट x = -1। x को -1 ले लिया, x को -1 लेते कौन 0 होगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। आपने x को -1 लिया तो 3 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू a इंटू -1 + 3। बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, आपके 0 हो जाएंगे। देखो ना, -1 + 1 0, -1 + 1 0, ये दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा केवल यही ना, ये और ये बच रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 3 -1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ये हो जाएगा बेटा 2a, -1 + 3 2a हो जाएगा, 2 होगा 2a, a कितना आ जाएगा आपका, -5/2। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, क्लियर है। अब कहानी आती है सर, दो ही तो थे हमारे पास फैक्टर्स जो डिस्टिंक्ट अलग अलग थे। अब हम क्या करें, अभी भी हमारा एक वेरिएबल बच रहा है, तो उस केस में आप अपने मन से, अब आपके पास अपनी आजादी है कोई भी एक x को कोई भी एक वैल्यू लेने की, कुछ भी वैल्यू ले लो अपने मन से, बट ऐसी वैल्यू लेना जिसको यहां पर रखने के बाद ना छोटा से छोटा नंबर क्रिएट हो। ऐसा नहीं तुमने बोला सर मैं x को 100 ले रहा हूं, मेरे को 100 में 100 लाने मैथ्स में, तो मेरे को 100 पसंद है, मैंने 100 रखना है। 100 रखने पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, 100 + 3 103 है, 100 फिर 101 103 मल्टीप्लाई करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अब x को स्मार्टली कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो, या तो आप x को 0 ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, अपनी मर्जी से 0 ले सकते हो, x की वैल्यू आपने 0 रख ली। या स्मार्टली आप x को कर सकते हो, कोई और छोटा नंबर ले सकते हो, -2 ले लो, ठीक है। अगर आप 0 लोगे तो क्या होगा यहाँ पे 0 + 3 3 हो जाएगा, मर्जी आपकी, 0 लेना चाहते हो 0 ले लो, -2 लेना चाहते हो, -2 भी एक अच्छी नंबर है। आप बताओ क्या लें, जल्दी बताओ, बताओ 0 ले लें 0, बट -2 लेते तो और बढ़िया रहता, ठीक है। लेट x = 0। अब तुम्हारे मन की बात मुराद पूरी करनी पड़ेगी भाई, डेली आते आते हो दर्शन देने, ठीक। x = 0, चलो 0 यहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखना बेटा, इस वाली इक्वेशन में 0 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 0 -2 इक्वल्स टू, a की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए मैं a लिख देता हूं, यहाँ पे a इंटू 0 + 3 3 रहेगा, प्लस b 0 + 1 1 रहेगा, 0 + 3 आपका 3 रहेगा, प्लस c इंटू 0 + 1 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर। आप किस किस की वैल्यू जानते हो, आप भाई a की और c की वैल्यू जानते हो ना, वो तो डाल सकते हो ना यहाँ पे, हाँ इंसर्ट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी, a और c की इस वैल्यू के लिए b की वैल्यू आ जाएगी सर। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा -2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a और आपका c की वैल्यू, a की वैल्यू बेटा -5/2 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे -15/2 हो जाएगा, इट विल बी 3b, और c की वैल्यू कितनी थी आपकी -11/4, तो ये हो जाएगा -11/4 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। इसको आप अलग से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, फिर सीधा b की वैल्यू रखेंगे -2, इसको इधर उठा के लाओगे इन दोनों को, तो पॉजिटिव के प्लस का 15/2 प्लस का 11/4 इक्वल्स टू बच्चे आपका 3b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 रहेगा, एलसीएम 4 है तो यहां हो जाएगा -8 प्लस 30 प्लस 11 इक्वल्स टू 3b। 30 में से 8 गया, कितना बचा आपका, क्या 11 में से 8 निकाल दो, 33/4
33/4 इक्वल्स टू 3b। इसे कैंसिल करोगे तो 11/4 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 11/4। इसको आपने मतलब यहीं पे सॉल्व कर लेना है। मैंने कैलकुलेशन यहां कर दी ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे हमारा। अब हम क्या करते हैं, फाइनली इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन मानना, और ये जो ए बी सी की वैल्यू आई है इनको आपने क्या मान लेना है, एक सेकंड इक्वेशन में कंसीडर करना है। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपका जो ये रैशनल फंक्शन था 3x - 2 x + 1 होल स्क्वायर x + 3, इसको आप किस पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो? a/this, b/this एंड c/this। तो a की जगह आप लिखेंगे बेटा क्या, -5/2। तो आपने a की जगह लिखा -5/2, और नीचे क्या था बच्चे यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चे 11/4, और नीचे क्या था आपका यहाँ पर x + 1। c की जगह आप लिखेंगे माइनस का 11/4, और नीचे क्या है बच्चे आपका x + 3। अब आपने क्या कर देना है, सिंपली आपको पता चल गया कि जो आपका रैशनल फंक्शन था उसको आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप इसे लिखेंगे 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हो इन क्वेश्चंस में हम कर क्या रहे हैं, हम इसको कुछ ऐसी फॉर्म में ब्रेक कर दे रहे हैं जिसका इंटीग्रेशन करना हमें आता है। तो दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब इसको डिकम्पोज करो ना पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में, फिर इनका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, इनके फॉर्मुलेज आपको पता है। तो -5/2 आपने अलग ले लिया, इंटीग्रेशन आप सबका कर लिया इन तीनों फंक्शंस का, ठीक है जी। प्लस 11/4 बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1, -11/4 अलग निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 3। तो देखो 1/x + 1 का होल स्क्वायर, देखो 1/x² का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसको ऐसे लिख लेते हो, फिर ये क्या हो जाता है x - 2 + 1, और नीचे भी -2 + 1, ऐसी तो होता है, ठीक है। तो फाइनली क्या आता है, ये x की पावर -1 आती है। जब आप इसको भी इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ऐसा ही होगा जी, -5/2 x + 1 की पावर क्या आ जाएगी, -1, और नीचे भी एक -1 आएगा। ये माइनस और ये माइनस तो आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस 11/4, 1/x + 1 का इंटीग्रेशन होता है log mod x + 1, माइनस 11/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x + 3। यहां पर बच्चे हो जाएगा 5/2 x + 1 आपका डिनोमिनेटर में आ गया। यहां पर आप देखोगे 11/4 अगर आप दोनों में से कॉमन निकालो तो log a - log b, फॉर्मूला क्या था, log a अपॉन b होता है। तो हो जाएगा log mod x + 1 अपॉन x + 3। यहां पर एक छोटी सी चीज रहेगी, दैट इज प्लस c। इन तीनों के कांस्टेंट आपने लिख देना, दैट इज c। बात समझ में आती है? ये आंसर। पॉज करके इसको चलो कॉपी कर लेंगे आप लोग। चलो बेटा कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी जो हमारा लेक्चर है इसमें हम इतने 3 एग्जाम्पल करते हैं। अगला इसका एक और पार्ट आ जाएगा, उसमें हम लोग बाकी के 3 एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको, और इवन आप एक्सरसाइज को भी टच कर सकते हो, एक्सरसाइज के भी इनिशियल क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर सकते हो, आपसे हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। आप समझ जाओगे कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। तो जो नहीं आ रहे तो वो हम एक्सरसाइज पे जब सोल्यूशन कराएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।